हेलो दोस्तों, नमस्कार हैं। एक बार फिर आपका ज्योग्राफी 11th-12th क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख नदियों और उनके उद्गम स्थल, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भी होते हैं और कई बार उनका उद्गम स्थल भी पूछा जाता है। और इनके किनारे बसे शहर जो भी वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं कि राजस्थान के प्रमुख नदियों और उनके उद्गम स्थल। तो सबसे पहले पढ़ते हैं लूणी नदी, जो कि नागपाड़, पुष्कर, अजमेर से इसका उद्गम होता है। और यहाँ काफ़ी काफ़ी महत्वपूर्ण नदी भी हैं जो और ये आना सागर से निकलकर अरावली 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 ढालों का जल लेती हुई 10 किलोमीटर बहने के पश्चात यह नदी दक्षिण पश्चिम की तरफ मुड़ जाती है। और इसके अंतर्गत राजस्थान का अफवाह तंत्र 10.40% भूभाग आता है। और इस नदी की खास बात यह है कि यह पचपदरा तक तो मीठी होती है और उसकी आगे जाने के बाद यह खारी नदी हो जाती है। और इसकी लंबाई देखें तो राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 330 किलोमीटर आती है। और इसका अपवाह क्षेत्र है जो 34,866.40 वर्ग किलोमीटर आता है। और यह एक नदी होती है जो पुष्कर घाटी से एक छोटी सहायक नदी प्राप्त करने पर इस नदी का बेसिन चौड़ा हो जाता है। ठीक है, वही हम आगे पढ़ते हैं। तो चंबल नदी, ये भी राजस्थान की सबसे प्रमुख नदी है और इसका प्रश्न हर कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो अब पढ़ते हैं चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम जालपाव या जानापाव की पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से होता है, जो कि विंध्याचल पर्वत के उत्तरी ढाल जो 616 16 मीटर की 16 मीटर ऊंचाई से निकलती हैं। और इसको कामधेनु के साथ साथ प्राचीन समय में चर्म चर्मणवती नाम से भी जाना जाता है। और यह नदी अपने उद्गम स्थल से 325 किलोमीटर दूरी तक एक लंबे संकर तीव्र गढ़ से होकर बहती है। और उद्गम स्थल से निकलकर उत्तर पूर्व की ओर बहकर मध्य प्रदेश के भिंड और मुरैना जिलों में बहती चौरासीगढ़ जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में आता है। और यहाँ 848 मीटर की ऊंचाई से 50 मीटर की ऊंचाई तक गिरती हैं। वही हम आगे और नदी नदी के देखें तो उस पर बांध भी बने हुए हैं। वहीं हम देखें तो उसमें कोटा संभाग में भैंसरों के समीप इसमें बामनी नदी भी आकर मिलती है। चंबल नदी में इसकी सहायक नदी है बामनी भी इसकी। और देखें तो राजस्थान में जब प्रवेश करते समय इसका तल 300 मीटर चौड़ा हो जाता है, जो कि काफ़ी लंबा भी है। वही हम आगे और देखें तो बनास नदी आती है। इसे वन की आशा भी कहा जाता है। इसे वन के आशा भी कहा जाता है। और इसका उद्गम है जो कुंभलगढ़ के निकट खमनौर की पहाड़ी आती हैं, वहाँ पर इसका उद्गम होता है, जो कि कांकरोल उदयपुर के मध्य का अपवाह क्षेत्र कहलाता है। और बनास नदी अरावली पर्वतों की श्रेणियों को काटते हुए मेवाड़ के मध्य मध्य से होती हुई उदयपुर, नाथद्वारा, राजसमंद और रेल मगरा, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, बूंदी, रामेश्वर और सवाई माधोपुर में रामेश्वर स्थान पर यह त्रिवेणी संगम बनाती हैं, जिसमें चंबल नदी मिलती है। वहीं इसकी सहायक नदियाँ देखें तो बेड़च है, गंभीरी है, कोठारी है, खारी, मैनाल, बांडी और मानसी भी नदी आती हैं। और इसकी घाटी के दोनों तरफ उपजाऊ क्षेत्र आते हैं। वहीं आगे और देखें तो और इसकी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसकी रास्ता में नदी की बात करें तो इसका लंबे 480 किलोमीटर आता है। वही हम आगे देखें माही नदी, तो यह विंध्याचल विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। यह उद्गम स्थल से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई राजस्थान के बांसवाड़ा के खांडू गांव के समीप राजस्थान प्रवेश करती है। और नरवाली तक पहुंचने के पश्चात यह दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई गुजरात राज्य में प्रवेश करती है। और इसी नदी पर ही राजस्थान का सबसे बड़ा बांध माही विद्या सागर बांध आता है। और इसकी लंबाई कुल 576 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद पश्चात यह खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। बांसवाड़ा में इस पर सिंचाई परियोजना हेतु बांध भी बनाया गया है। इसकी मुख्य नदी के तो सोम, जाखम है, अनास है, चाप है, मोरन है। ठीक है, और इसके सेक्टर को 56 का मैदान भी कहा जाता है। और सबसे मोस्ट बात देखें
तो यह आरपीएससी की सबसे मोस्ट फेवरेट नदी है। वही आगे देखें तो पार्वती नदी है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। तो वहीं पार्वती नदी देखें तो इसका उद्गम सीहोर विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश होता है और यह मध्य प्रदेश बहने के बाद कोटा जिले के करयाहाट नामक स्थान में प्रवेश करती हैं और 65 किलोमीटर के बहने के बाद यह चंबल में मिल जाती हैं। वहीं आगे देखें तो काली सिंध नदी जो कि बारगली गांव देवास मध्य प्रदेश में बहती हैं और यह हनुमानगढ़ जिले में बहती बहती हैं और इसके किनारे सभ्यताएं स्थित हैं। और आगे हम पढ़ें तो घग्गर नदी आती हैं जो कि कालवा की पहाड़ियाँ शिमला से निकलती हैं और राजस्थान में बहने के बाद यह बहती हैं। और हम आगे पढ़ें तो बाणगंगा जो कि बैराट की पहाड़ियों से निकलती हैं और यही पर वो बहुत कालीन वो उसके बहुत काल के प्रमाण भी मिले हैं। और हम आगे देखें कोठारी तो दिवेर राजसमंद में आती है और यह भीलवाड़ा जिले में प्रवाहित बनास नदी में मिल जाती हैं और इसका लंबाई 145 किलोमीटर है। और इसी पर ही भीलवाड़ा के मांडलगढ़ कस्बे में मेजा बांध बना हुआ है और यहाँ पर 10,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होती है। और हम आगे बात करें काकनी नदी जो कि कोटरू गांव जैसलमेर में स्थित है और यह अंतःप्रवाह की एक नदी आती है। वहीं हम आगे देखें कांतली नदी जो कि खंडेला के पहाड़ियाँ सीकर में आती है और इसी के किनारे ही गणेश सभ्यता का विकास हुआ है। और हम आगे देखें बेडस नदी तो गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से निकलती हैं। और आगे देखें सोम नदी जो कि बीचामेड़ की पहाड़ियाँ उदयपुर से निकली है और यह सोममाई जाखम ये त्रिवेणी संगम बनाती हैं जिसकी जो बांसवाड़ा में आता है। और देखें तो सबसे लास्ट है जाखम नदी जो कि छोटे सादरी चित्तौड़गढ़ जिले से उद्गम होता है। तो थैंक्स दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।